वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय जेडी मैथमेटिक्स चैनल। हमने पिछले लेक्चर में ग्रुपोइड, लूप, मोनोइड और सेमी ग्रुप पढ़ा था। वो पढ़ना हो तो आप पिछला लेक्चर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का लिंक मैं दे दूँगी। और अब अपन लोग पढ़ेंगे ग्रुप। जैसा कि पहली यूनिट है ग्रुप थ्योरी, उससे पहले कुछ डेफिनेशन थी जो कभी कभार पूछ ली जाती हैं, वो मैंने कल कवर करवा दिए। आज अपन पढ़ेंगे ग्रुप। तो ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं समूह है। तो जी स्टार है जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होती है वो एक मोनोइड है। माना जी स्टार है वो एक मोनोइड है। मोनोइड में कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। मोनोइड में स्टार है वो जी पर बाइनरी ऑपरेशन होता है। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट अर्थात तत्समक अवयव है वो विद्यमान होता है। एसोसिएटिव लोसाचर्य नियम का पालन करता है। तब जो जी स्टार ग्रुप है ना, वो ग्रुप कब कहलाता है? अगर मोनोइड तो है वो, और वो ग्रुप कब कहलाता है? तब अगर जी में जितने भी एलिमेंट है ना, उनका इनवर्स अर्थात उनका प्रतिलोम अगर विद्यमान हो तो जी स्टार है वो ग्रुप कहलाता है। ये तो एक छोटी सी परिभाषा है, और इसको विस्तार से देखें तो ये ऐसे होता है कि जी है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। समझ लो पहले आप, उसके बाद देखते हैं। तो जी स्टार है ये एक ग्रुप कब कहलाता है? जब ये स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन हो जी पर, अर्थात द्विचर संक्रिया हो। ये बाइनरी ऑपरेशन अर्थात द्विचर संक्रिया अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी सेट। बाइनरी ऑपरेशन कब होता है? जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, अर्थात सवृत गुणधर्म। हिंदी में क्लोजर प्रॉपर्टी को बोलते हैं सवृत गुणधर्म। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो जी स्टार है बाइनरी ऑपरेशन होता है ना। और उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो। लूप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ही तो देखते हैं मोनोइड में। पहले आइडेंटिटी एलिमेंट ई विद्यमान हो ताकि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए हो। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करें। ये तीन प्रॉपर्टी तो क्या हो गई? एसोसिएटिव मतलब सात सारे आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब तत्समक अवयव, सात सारे ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी हो प्रत्येक के लिए, फॉर एवरी ए बी एंड सी बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर इतना हो तब तो जी स्टार क्या होता है? मोनोइड। और अब क्या बोल रहा है कि जी स्टार मोनोइड है और उसमें अगर प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अर्थात फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। और ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब ए स्टार ए इनवर्स है वो आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए स्टार, तब है वो अपना एग्जिस्ट करता है इनवर्स। ठीक है, अगर ये चार प्रॉपर्टी हो ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चार प्रॉपर्टी हो ना, तब जी स्टार है वो एक ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि माना जी एक नॉन एम्प्टी सेट अर्थात एरिक समुच्चय है और स्टार पर परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो इस पर अर्थात जी पर परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन है, तब जी स्टार है वो ग्रुप कहलाता है यदि स्टार ऑपरेशन जी में एसोसिएटिव हो, अर्थात जी में सात चरे हो, और जी में क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो क्लोजर वहां आ गया। स्टार ऑपरेशन जी में एसोसिएटिव आ गया, फिर जी में आइडेंटिटी एलिमेंट अर्थात तत्समक अवयव विद्यमान हो अर्थात एग्जिस्ट करता हो। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो अर्थात प्रत्येक ए बिलोंगिंग टू जी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए हो। ये अपने आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो गया। और स्टार ऑपरेशन अर्थात स्टार संक्रिया में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स प्रतिलोम विद्यमान हो, अर्थात कि जितने भी जी में एलिमेंट है उन सब का स्टार ऑपरेशन के सापेक्ष इनवर्स विद्यमान हो, प्रतिलोम विद्यमान हो। इनवर्स होता है ए, अगर ए का इनवर्स है तो उन दोनों का स्टार के सापेक्ष ऑपरेशन करते हैं ना, तो अपने को आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है,
इतना ग्रुप होता है। अब अपन एक एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल है कि क्या n प्लस, अर्थात n क्या है, प्राकृत संख्या का समुच्चय, और प्लस क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, एक ग्रुप है। अपन से पूछा जा रहा है, तो अपन को पता है कि प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पे, प्राकृत संख्या पे। लेकिन प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट होती है जीरो, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या में नहीं आता। जीरो प्राकृत संख्या में नहीं आता है, देखो संवृत गुणधर्म तो पालन करता है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो, वो प्राकृत संख्या से नहीं आ रहा, ऐसा कोई भी एक प्राकृत संख्या से कोई भी ऐसा ई नहीं आ रहा जिससे अपन ए सच दैट, मतलब ताकि ए स्टार ई इज इक्वल टू, अर्थात उस एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई मतलब ऑपरेशन करवाएं तो वो वापस से एलिमेंट ए ही मिल जाए, ऐसा कोई भी ई है वो नेचुरल नंबर से नहीं आता। अतः है n प्लस है वो एक ग्रुप नहीं होगा। अगर वो चार प्रॉपर्टी है उनमें से अगर एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो जी स्टार है वो एक ग्रुप नहीं बनता था, n प्लस है वो एक ग्रुप नहीं। अब अगला एग्जांपल देखेंगे कि क्या n डॉट एक ग्रुप है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो a और b अगर नेचुरल नंबर से आते हैं तो a डॉट b दो, मतलब दो प्राकृत संख्याओं का गुणन भी एक प्राकृत संख्या ही होगा, तो ये भी नेचुरल नंबर से आएगा। अतः है जो डॉट ऑपरेशन है वो नेचुरल नंबर पे क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया। फिर अपन देखेंगे एसोसिएटिविटी, साथ रहता ए बी सी तीन एलिमेंट लिए, पहले दो को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरा मल्टीप्लाई कर दो, या पहले इन दो को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरा मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा बराबर ही रिजल्ट आएगा। इसलिए डॉट जो ऑपरेशन है, जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, वो एन पर एसोसिएटिव है। अब अपन तीसरा देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो डॉट के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, वन। तो नेचुरल नंबर में से आता वन, और वन को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो अपन को वही नेचुरल नंबर वापस से मिलेगा। इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व है डॉट के अकॉर्डिंग। तो एन डॉट ए में आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। उसके बाद अपन देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व है या नहीं। तो प्रतिलोम क्या होता है, ए इनवर्स अगर प्रतिलोम है तो ए डॉट ए इनवर्स वन, मतलब आइडेंटिटी देता है। प्रत्येक एलिमेंट अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी देता है। तो ये अपन मतलब लैंग्वेज लिख देंगे कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन, ए इनवर्स देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स सच दैट ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए, ऐसा होता है। इसका मैं मतलब समझा देती हूँ इस लैंग्वेज का, कि नेचुरल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ऐसा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देर विद्यमान है, ताकि उसको ए डॉट ए स्टार ए इनवर्स, अर्थात यहाँ स्टार क्या है, डॉट है, तो ए डॉट ए इनवर्स है, ऐसा विद्यमान होना चाहिए ताकि ये हो जाए कि ए और ए इनवर्स का स्टार ऑपरेशन करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। अर्थात ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू वन, अर्थात ए इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन ए होगा। लेकिन अगर ए नेचुरल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल अर्थ, उसका प्रतिलोम करेंगे अपन वन अपॉन ए, तो वो नेचुरल नंबर ही नहीं होता, तो वो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या से नहीं आता। अगर प्राकृत संख्या से नहीं आता तो एन डॉट क्या है, में प्रत्येक एलिमेंट है उसका प्रतिलोम का इनवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, अर्थात अस्तित्व नहीं है, तो एन डॉट एक क्या है, ग्रुप नहीं बन पाया। ठीक है, एन डॉट एक मोनोइड तो है क्योंकि इसमें तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन चौथी वाली जो इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो अपन नहीं देख, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो एक ग्रुप नहीं बना। अब अपन देखेंगे कि क्या आर प्लस एक ग्रुप है। सबसे पहले देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, समृत गुणधर्म, ये चार प्रॉपर्टी देखनी है अपन को ग्रुप के लिए। तो पर ए और बी, एक बार लैंग्वेज देख लो, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी आर होता है कि ए और बी दो रियल नंबर है, उन दोनों का एडिशन करेंगे तो अपन को रियल नंबर ही मिलेगा, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। फिर एसोसिएटिविटी के लिए तीन एलिमेंट लिए, ए बी और सी तीन एलिमेंट लिए, वो रियल नंबर से आ रहे हैं, तो पहले दो को ऐड करके फिर किसी तीसरे को ऐड कर दो, हमेशा प्लस है वो हमेशा एसोसिएटिव ही होता है, इसलिए जो प्लस ऑपरेशन है वो आर पर क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। उसके बाद अपन देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक अवयव का अस्तित्व।
तत्समक अवयव प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है ना। तो रियल नंबर में से आता है 0, इसलिए 0 में किसी भी रियल नंबर को ऐड कर दो, हमें वही रियल नंबर वापस से मिलेगा। इसलिए आइडेंटिटी का क्या है, अस्तित्व है। मतलब लैंग्वेज में लिख देंगे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ई इज इक्वल टू 0 सच दैट ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए। उसके बाद है प्रतिलोम का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स क्या होता है कि किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो ए प्लस ए में क्या जोड़ें कि अपन को 0 मिल जाए, तो माइनस है। और ए अगर रियल नंबर से आ रहा है तो माइनस ए भी रियल नंबर से आता है, अर्थात वास्तविक संख्या, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या से आता है। तो हमें प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक इनवर्स मिल गया, ए इनवर्स। इसलिए आर प्लस क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया, ये एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई कर दिया, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है और इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसलिए ये क्या हो गया, आर प्लस है वो एक ग्रुप हो गया। उसके बाद अब है कि क्या आर डॉट एक ग्रुप है। डॉट का मतलब है यहाँ स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन है। तो अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि आर डॉट है वो एक मोनोइड है। मैं फिर से बता देती हूँ आपको, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने लैंग्वेज नहीं। देखो यहाँ मैंने आपको समझाया है पहले कि आर प्लस और आर डॉट है वो मोनोइड है या नहीं। तो आर प्लस और आर डॉट का साथ में देखा है कि सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखी कि ए और बी दोनों रियल नंबर से आ रहे हैं, तो उनको ऐड करेंगे तो भी अपन को रियल नंबर ही मिलेगा, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल नंबर ही मिलता है। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है एडिशन के अकॉर्डिंग, तो 0 भी रियल नंबर से आ रहा है, और मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 1 होता है तो 1 भी रियल नंबर से आ रहा है। तो ये आर प्लस और आर डॉट दोनों लूप बन गए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, समृद्ध गुणधर्म और तत्समक अवयव है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो आर प्लस और आर डॉट है वो एक लूप बन गया। फिर अपन देखेंगे एसोसिएटिविटी। तो ए बी और सी 3 एलिमेंट लेंगे, तो पहले कोई भी दो को रियल नंबर को ऐड करके फिर कोई भी तीसरा रियल नंबर ऐड कर दो, या फिर इन दोनों को ऐड करके फिर ये पहले वाला ऐड कर दो, तो बराबर आते हैं। और ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करके फिर डॉट सी कर दो, या फिर बी डॉट सी को मल्टीप्लाई करके फिर उसमें ए मल्टीप्लाई कर दो, इक्वली रिजल्ट आता है। अर्थात एसोसिएटिविटी साहचर्यता को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो क्या हो गया कि प्लस और डॉट है वो एसोसिएटिव हो गए, अर्थात साहचर्य हो गए। इसलिए आर प्लस और आर डॉट क्या बन गया, एक मोनोइड बन गया। ठीक है, अपन आ गया समझ में। तो आर डॉट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और ये एसोसिएटिविटी भी फॉलो करता है, और इसमें इनवर्स है, उसका भी इनवर्स भी विद्यमान है। तो आर डॉट क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। अब अपन पढ़ेंगे अबेलियन और नॉन अबेलियन ग्रुप। हिंदी में बोलते हैं आबेली समूह है, आबेली समूह है और एन आबेली समूह है। ठीक है, तो जी स्टार एक समूह है, तब स्टार ऑपरेशन, जो स्टार ऑपरेशन है जी पर कम्यूटेटिव अर्थात क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय कब होता है, जब ए में ए के साथ बी का ए का बी के साथ ऑपरेशन कर दो, या फिर बी का ए के साथ ऑपरेशन कर दो, अगर बराबर आते हैं तो वो कम्यूटेटिव होता है। तो जी स्टार है वो अबेलियन ग्रुप कहलाता है। तो जी स्टार पहले से ग्रुप तो है, अर्थात अपनी 4 प्रॉपर्टी क्लोजर, आइडेंटिटी का अस्तित्व, एसोसिएटिविटी और इनवर्स का अस्तित्व है, वो 4 तो हैं। और 5वीं एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको भी अगर सेटिस्फाई करे क्रम विनिमय ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो प्रत्येक एलिमेंट के लिए, तब तो ये अबेली ग्रुप कहलाता है। अबेलियन ग्रुप हिंदी में बोलते हैं अबेली समूह कहलाता है। और अगर जी स्टार है वो एक ग्रुप है, लेकिन जी में कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करते, अर्थात ए का बी के साथ ऑपरेशन करने पर, बी का ए के साथ ऑपरेशन करने पर अगर डिफरेंट आते हैं मान, तो वो क्रम विनिमय नहीं है, तो वो अनाबेली समूह कहलाते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप जैसे नाम से हो रहा है परिमित और अपरिमित। तो जी स्टार एक ग्रुप है, और जी में अगर अवयव है, एलिमेंट्स हैं,
उनकी संख्या अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट है वो अगर परिमित है अर्थात फाइनाइट है तो जी स्टार है वो फाइनाइट ग्रुप कहलाता है, और अगर अपरिमित है अर्थात जी स्टार में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इनफाइनाइट है तो जी स्टार है वो एक इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ग्रुप के। और ये नोट्स अगर आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, उन पे आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं इनके पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।